दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्तुगरुल गाजी के दूसरे बेटे यानी साउची बे के बारे में। आपने जब भी उनके बेटों का नाम सुना होगा तो उनमें सबसे पहला नाम उस्मान गाजी का सुना होगा, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि अर्तुगरुल गाजी के और भी बेटे थे जो कि उस्मान गाजी से बड़े थे। लिहाजा आज हम जानेंगे अर्तुगरुल गाजी के दूसरे बेटे साउची बे कौन थे और आखिर क्या वजह थी कि साउची बे जंग से दूर भागा करते थे। और हम सभी ये जानते हैं कि काई कबीले का हर वो शख्स, चाहे वो अर्तुगरुल गाजी हो या कोई भी सरदार हो या फिर सिपाही हो, हर बंदा जिहाद करने के लिए सबसे आगे रहता था। तो लिहाजा क्या वजह थी कि साउची बे अर्तुगरुल गाजी के बेटे होने के बावजूद भी जंग से दूर रहना ही पसंद करते थे। और आपको ये भी बताएंगे कि इनकी वफ़ात कैसे हुई थी। इसी तरह की तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी सीरियल में दिखाया गया है कि अर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम गुंदोज बे और दूसरे बेटे का नाम साउची बे और तीसरे बेटे का नाम उस्मान गाजी होता है। ज़्यादातर इतिहासकारों का ये मानना है कि 3 बेटों वाली बात गलत है, क्योंकि उनका कहना यह है कि अर्तुगरुल गाजी के 4 बेटे थे। दोस्तों साउची बे अर्तुगरुल गाजी के दूसरे बेटे थे और इनकी पैदाइश के बारे में कोई मुकम्मल तारीख इतिहास में नहीं मिलती है। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनका ध्यान बचपन से ही दीन इस्लाम में था और दूसरी तरफ उनके बाकी भाइयों का ध्यान अपने वालिद की तरह तलवारबाजी और तीरंदाजी में हुआ करता था। और यही वजह है कि अर्तुगरुल गाजी सीरियल में भी साउची बे के किरदार को तलवारबाजी और तीरंदाजी करने के बजाय ज़्यादातर किताब पढ़ते हुए दिखाया गया है, क्योंकि उनका ध्यान बचपन से ही दीन इस्लाम में था और उनका नज़रिया ये था कि किसी भी हुकूमत को तलवार की बजाय इल्म के ज़रिए से लंबे वक्त तक कायम किया जा सकता है। और यही वजह है कि सल्तनत उस्मानिया की जब बुनियाद रखी गई तो उनके छोटे भाई उस्मान गाजी ने जहाँ तलवार और तीरंदाजी से काम लिया तो वहीं इन्होंने भी उस्मान गाजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका पूरा साथ दिया। उस्मान गाजी जहाँ तलवार के ज़रिए से अपना काम पूरा करते थे, वहीं ये उस्मान गाजी के बाकी सारे काम यानी सल्तनत उस्मानिया के पूरे निज़ाम को संभाल कर रखते थे। और ये दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा होशियार थे। इनके अंदर दूसरे से अपनी बात मनवाने की बहुत ज़्यादा काबिलियत थी। लिहाजा यही वजह थी कि अर्तुगरुल गाजी को जब भी कहीं पर अपना एलची बनाकर भेजना होता था तो वो अपने दूसरे बेटे यानी साउची बे को भेजा करते थे, क्योंकि इनके अंदर बात करने का नज़रिया बहुत ही अच्छा था। ये जिससे भी बात किया करते थे उसे अपना बना लिया करते थे और वो बंदा इनकी बात पर राज़ी होने के लिए मजबूर हो जाया करता था। इनकी तवज्जो इल्म की तरफ ज़्यादा होने की वजह से हम यकीनी तौर पर यह दावा नहीं कर सकते कि ये एक डरपोक इंसान थे, क्योंकि वजह यह है कि तारीख़ में जहाँ इनके जंग से दूर भागने का जिक्र आया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे जिक्र भी आए हैं जिनमें यह मालूम होता है कि साउची बे ने अपने वालिद यानी अर्तुगरुल गाजी के साथ कुछ ऐसी जंगों में भी हिस्सा लिया है जो मंगोलों और सलेबियों के खिलाफ लड़ी गई थी। और यही वजह है कि जंगों में कम शरीक होने के बावजूद भी इस खुशनसीब इंसान को शहादत नसीब हुई थी। यकीनन आपको ताज्जुब होगा कि इन्होंने जंगों में शिरकत कम की है, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने इनकी किस्मत में शहादत लिखी थी। जब ईसाइयों की बाज़तीनी सल्तनत की फ़ौज के खिलाफ उस्मानी सल्तनत लड़ रही थी तो उसमें ये भी शरीक थे। लिहाजा वो जंग तो उस्मान गाजी ने जीत ली थी, लेकिन उनको ये जंग जीतने के लिए अपने बड़े भाई यानी साउची बे की कुर्बानी देनी पड़ी थी और साउची बे उस जंग में शहीद हो गए थे। और उनकी शहादत से मालूम होता है कि वो यकीनन जंगों से दूर इस वजह से रहते थे क्योंकि उनकी तवज्जो ज़्यादातर दीन इस्लाम की तरफ थी और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के दूसरी तरह से ज़्यादातर काम अंजाम दिए थे। तो आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।